गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड करेंगे और कल जो है पर्टिकुलर निफ्टी की एक्सपायरी है। करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक जो पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया है वो मैं आपको बार बार रिपीट करता था कि भाई इस टाइप का पैटर्न आने वाले टाइम पर हमें दिख सकता है। ठीक है। अब ये पैटर्न मुझे नहीं लगता कि ये जो पर्टिकुलर मैंने लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ तक तो वो कंटिन्यूस ऊपर की साइड जा सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इसके बाद मार्केट क्या करता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो टच कर दिया है और रिजेक्शन लिया है। हो सकता है निफ्टी अगेन यहाँ पर टच करे और रिजेक्शन भी ले सकता है। करेक्ट। अगर दो बार रिजेक्शन ले लेता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। क्यों मैं अभी बोल रहा हूँ हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जब पर्टिकुलर वो थर्ड टाइम वो अटेम्प्ट करेगा ना तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेक कर ऊपर निकल सकता है। और जब थर्ड टाइम वो आएगा तो पहले क्या था, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। करेक्ट। अब मेजोरिटी ये सपोर्ट का क्या हुआ, स्विच ओवर होके यहाँ पर स्विच ओवर हो गया। अब हमारे लिए यही एक सपोर्ट है मेन। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 24,480 या 600, ये जो पर्टिकुलर जो लेवल है वही हमारा एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। कब? कि जब तक मार्केट यहाँ से, ध्यान रखना इस चीज को, आप कहीं पर भी नोट कर लेना, क्योंकि ये जो मैं आज आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो मैं कल के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो हो सकता है आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद ये रिपीटेबल हो सकता है। ऐसा नहीं वो कल ही रिपीट होगा। क्या कह रहा हूँ कि मार्केट जिस तरह से ये एक निक लाइन को इसने ब्रेकआउट किया है तो ये डेफिनेटली ऊपर की साइड ये कंटिन्यूस फ्लो कर सकता है। करेक्ट। प्रॉब्लम समय सिर्फ वहां पर हो सकती है कि ये जो पॉइंट है, एक बार यहां से मार्केट ने रिजेक्शंस लिया, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था, ये सेकंड टाइम वो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहा है। करेक्ट। तो सेकंड टाइम में अगर वो रिजेक्शंस लेता है, मेरी बात को और वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्या होने, मैं सिर्फ आपको ये इंडिकेट करता हूँ कि अगर मार्केट ने यहाँ से करेक्शन लिया तो उसका फर्स्ट जो मेन सपोर्ट आएगा ना वो ये होगा। ठीक है। तो अभी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर द, आप कहाँ पर 25,000 तक आप मान लीजिए कि भाई 25,000 तक आपका एक मेन लेवल है जहां पर निफ्टी ऑलरेडी जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर एक मार्केट एक रिजेक्शंस ले सकता है और डाउन साइड भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट का पैटर्न होता है कि भाई मार्केट क्या होता है, एक लेवल को एक बार टेस्ट करता है, दूसरी बार टेस्ट करता है और तीसरी बार मेजोरिटी वो ट्राई करता है उसको ब्रेक करे। लेकिन अगर तीसरी बार भी फेल हो जाता है तो फिर हमें मोस्ट प्रोबेबली होती है कि भाई फोर्थ टाइम वो उसको ब्रेक कर कर ऊपर निकल जाए। लेकिन सेकंड टाइम में ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि भाई वो डायरेक्टली ऐसे ही इसको ब्रेक कर कर ऊपर निकल जाए। क्यों? अगर ऐसा निकलना होता है तो ये पर्टिकुलर जो ऑल टाइम हाई वाला जो लेवल होता है ना वो इस तरह से नहीं निकलता, उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब बायर सेलर की थोड़ी सी फाइट होती ही होती है। ठीक है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर ये क्या हो सकता है कि भाई इसी डब्ल्यू पैटर्न में वो कंटिन्यूस ऊपर चला जाता है या फिर वो एक बार रिजेक्शंस लेता है, नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। अगर मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ से आप तगड़ी शॉर्ट कर सकते हो। करेक्ट। यहाँ पर मतलब 25,000 के लेवल पर। ठीक है। और आपका टारगेट आपको रखना है 24,000। ये जो लेवल है वो कौन सा लेवल है मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, 480 पकड़ लीजिए या 450, 450 ये आपका पर्टिकुलर लेवल हो सकता है। मार्केट यहाँ पर आ सकता है और जिस दिन यहाँ से उसने यू टर्न लगाया तो ये आपकी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी फॉर बाइंग के लिए, और ये आपका लास्ट करेक्शन हो सकता है फॉर द मार्केट को नीचे के साइड। यहाँ से वो ऊपर जा सकता है और वो थर्ड टाइम जब अटेम्प्ट यहाँ पर करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेक कर कर ऊपर की साइड जा सकता है और जो ऊपर के लेवल है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। करेक्ट। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि भाई ये नीक लाइन को डेफिनेटली आप यहाँ पर देखते हो ब्रेकआउट। करेक्ट। लेकिन जो पहले हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करता था अब हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली आपको ये लेवल भी देख सकते हैं जो है 23,900। करेक्ट। तो यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये पॉइंट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल होने वाला है,
हो सकता है ये पॉइंट होने में 1 या 2 हफ्ते भी निकल जाए, हो सकता है 1 या 2 महीने भी निकल सकता है। ऐसा नहीं वो कंटिन्यूस ऊपर नीचे ऐसा होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा। लेकिन आपको कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा 25,000 वाला। दूसरा आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, ये वाला 24,450। अगर यहाँ पर करेक्शन करता है तो आपको पुट साइड जाना है, और वो पुट साइड आपको टारगेट यहाँ तक ला सकता है। हाँ, इसके बीच में थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, इस करते करते मतलब यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द पर्टिकुलर बाइंग के साइड, करेक्ट। और ये टारगेट आपको फिर वापस यहाँ से जो ऊपर के साइड लेकर जाएगा, वो एक बहुत बड़ा लंबा टारगेट हो सकता है। कितना लंबा हो सकता है, जितना पर्टिकुलर ये नीचे आया ना, उतना ही यहाँ से वो ऊपर जाएगा, इतना याद रखना। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से ये पॉइंट जितना भी पर्टिकुलर नीचे आ रहा है ना, उतना ही वो मार्केट यहाँ से वो ऊपर की साइड आपको दे सकता है। इतना तो वो ट्रैवल करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ और भी इतना कर सकता है, करेक्ट। तो यहां तक पर्टिकुलर आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डेली पर्टिकुलर कल के दिन के लिए। ओके, अब यहां पर देखिए, तो मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए मैंने क्या डिस्कशन किया था और क्या बताया था कि मार्केट में क्या होगा का जो भी अगर ओपनिंग होता है, और ओपनिंग में मैं डायरेक्टली पुट के साइड में एंट्री नहीं करूंगा। कल मैंने बताया था पुट हम सिर्फ एक ही कंडीशन में पुट बाय करेंगे, अगर ये लेवल 24,750 इसके आसपास कोई मतलब एक रिजेक्शंस मिलता है, एक शूटिंग स्टार टाइप ना, तो हम ट्रेड करेंगे। आप देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, करेक्ट। और दूसरे ही कैंडल ने उसको भी ऑलरेडी उसका जो पर्टिकुलर लो था उसको भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोज किया। तो यहाँ पर डेफिनेटली एंट्री बनती थी, और यहाँ पर अच्छा ट्रेड भी बनता था। मैंने ये भी कहा था कि आपको ये कोई बड़ा लंबा ट्रेड नहीं देगा, हो सकता है छोटी सी करेक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड दे देगा। दूसरा मैंने ये भी बोला था कि अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप कॉल साइड भी जा सकते हो, जो ये आपको यहाँ पर मिला। लेकिन बैंक निफ्टी में पर्टिकुलर ये ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रेड करना मतलब आपके पास कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और ज़्यादा टाइम की वजह से यहाँ पर पर्टिकुलर हम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये जिस तरह से इस लेवल के ऊपर निकला है, तो ये कंटिन्यूस कल भी दिन ऊपर की साइड ट्रेवल कर सकता है। ओके ओके, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कल सर हम किस तरह से ट्रेड करें। देखिए कल सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है, 24,750 के ऊपर रहता है, तब तक आपको कॉल साइड करना है। हाँ, अगर इस लेवल के अंदर आ गया तो ही हम पुट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। और मे भी पॉसिबल हो सकता है कल मार्केट इस लेवल के अंदर ही क्लोजिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लेवल एक वीकली मेन सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करता था, और सपोर्ट तो ऑलरेडी अभी बहुत नीचे है। तो कल हो सकता है मार्केट यहाँ पर उठक पैठक कर सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हम देखेंगे ना, तो मार्केट इस लेवल के अंदर भी आ सकता है। तो कल वाला थोड़ा सा डे इस तरह से होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फॉर द पर्टिकुलर एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए। तो कल के दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ 2 कंडीशन याद रखना कि इस लेवल के ऊपर ही आप कॉल लेंगे, और अगर पुट की बात सोच रहे हो अगर करना है तो इस लेवल के अंदर आता है तो ही, अदरवाइज नहीं। दूसरा सिस्टम है कि आप ये हमारा सेटअप जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप इस सेटअप को यूज कीजिए। अगर सेटअप आपको ट्रेड देता है तो ही आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज नहीं। देखो एक ट्रेड यहाँ पर मिला था, सिंपल, करेक्ट। एक ट्रेड यहाँ पर लिया होगा तो हमारी एसएल कट गई, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। एक यहाँ पर भी ट्रेड अगर लिया होता तो भी हमारा एसएल कट जाता। नहीं, आज तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सुबह का मॉर्निंग नहीं, ये तो हाँ, यहाँ पर तो ट्रेड बनता ही नहीं था क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम पीरियड है, करेक्ट। तो एक मतलब एक एसएल वाला मार्केट था, एक टारगेट वाला, ठीक है। एज पर अगर हमने आपने मतलब हमारा सेटअप के हिसाब से आपने ट्रेड किया होगा तो देखो, एक ये सेटअप सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई स्कैल्पिंग करता है, स्कैल्पिंग का मतलब आप समझते हैं, छोटी छोटी मूव जब आती है ना, तब आपको लेकर निकल जाना है, ठीक है। मैं आपको पूरा स्कैल्पिंग का यहाँ पर देखते हैं कि इस मार्केट ने स्कैल्पिंग में किस तरह से काम किया है। एग्जैक्टली कहाँ पर ओपन हुआ, ओपन ओपन ओपन, हाँ देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पर हम स्कैल्प कर सकते हैं, नहीं
करेक्ट, ओके। अब मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं एक स्कैल्प। स्कैल्प का मतलब होता है कि क्वांटिटी होती है बिग बिग क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, और सिंपल दो मतलब थ्री मतलब टू ही पकड़ लो, 2 to 3 कैंडल या 2 to 4 कैंडल में आपको ट्रेड को एग्जिट कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर आपकी एंट्री हुई तो 1 2 3 मतलब 3 या 4 मैक्स टू मैक्स 3 या 4 कैंडल में आपका ट्रेड फिनिश होना चाहिए। ओके, हो गया। दूसरा, यहाँ पर देखिए मार्केट ने 50 डे मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड सबको दिया, तो यहाँ पर आप ट्रेड कीजिए 1 2 3 4, बस बात खत्म, सिंपल। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपने अपने ट्रेड लिया 1 2 3, 2 ग्रीन बन गई, ओके, बात खत्म। यहाँ पर एसएल टारगेट टारगेट मतलब 2 टारगेट 1 एसएल, यहाँ पर लिया होता तो 1 2 3 4, यहाँ पर ट्रेड खत्म, क्लियर। तो ये भी ट्रेड, फिर यहाँ पर कहीं पर एक, यहाँ पर अगर यहाँ पर लिया होता तो ऑलमोस्ट इसमें एसएल करती, करेक्ट। मतलब 1 गया में 2 गया और 3 ट्रेड, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे कहाँ पर होते हैं। इसमें एसएल कट गई, ओके। अब यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम, क्यों अगर लेना है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन सेटअप में अगर आप लेने जाओगे तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होगा कि भाई मुझे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना। हाँ, डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। क्रिएट सुपर ट्रेंड के ऊपर है और वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल चुका है। या तो आप इस कैंडल पे भी ले सकते हो या तो इस कैंडल, तो मतलब 1 2 3 ये 3 कैंडल में भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। आप अगर स्कैल्प करते तो यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ऑन एन एवरेज 24 पॉइंट वो बहुत बड़ा होता है एक स्कैल्प के लिए, ठीक है, ओके। फिर एक यहाँ पर भी ट्रेड करते थे तो क्या होगा, अगर यहाँ पर ट्रेड करते थे 1 2 3 4 और 5, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 इन दोनों में के आसपास आपका ट्रेड कर देना चाहिए। या तो आप यहाँ पर भी काट सकते हो या तो आप यहाँ पर भी काट सकते हो, सिंपल बात है। दूसरा बात, यहाँ पर आपको ट्रेड मिला, यहाँ पर आपकी ट्रेड ऑलमोस्ट 5-6 ट्रेड, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तक तो आपका ट्रेड कट ही जाना चाहिए, और ज़्यादा आप वेट नहीं करेंगे फॉर द पर्टिकुलर स्कैल्पिंग ओनली। मैं ये पोजिशनल बात नहीं कर रहा, ओनली स्कैल्पिंग। दूसरा, एक यहाँ पर ट्रेड मिला, ओके, 1 2 3 4 5 के अंदर तो आपका ट्रेड फिनिश। आपको लगता होगा भाई सर इतनी छोटी मूवमेंट में हम किस तरह से प्रॉफिट करें, इतनी छोटी मूवमेंट में, लेकिन लोग क्या करते हैं इसमें क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। 900 क्वांटिटी में लोग ट्रेड करते हैं, और अगर 900 क्वांटिटी में जस्ट आप मान लीजिए 10 पॉइंट भी आप ट्रेड को कैप्चर करते हैं तो भी आपका 9000 का प्रॉफिट होता है फॉर द पर्टिकुलर सिंगल ट्रेड। हाँ, आपकी एसएल भी इसमें छोटी होगी, एसएल कोई बड़ी नहीं होगी। एसएल भी आपको हार्डली 1 to 2 कैंडल में आपको डिसाइड कर देना है कि निकलना है या क्या करना है, करेक्ट। ये तो हो गया स्कैल्पिंग, अगर जो पर्टिकुलर स्कैल्पिंग करते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कैल्पिंग वही कर सकता है जो पर्टिकुलर स्क्रीन के सामने कंटिन्यूस बैठता है वो। आप अगर सर्विस पीपल हो, बिजनेस पीपल हो, कुछ काम करते हो, कहीं पर जॉब करते हो, तो आपके लिए स्कैल्पिंग सेटअप कहीं काम करेगा ही नहीं। कोई कुछ भी बोल ले, आप उसमें लॉस ही करोगे, करेक्ट, ओके। चलिए, अगर आपको स्कैल्पिंग में दूसरा भी एक एडवांटेज है, अगर आप देखो एक यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड मिला हुआ है, देखो एक यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो 1 2 3 4 यहाँ पर ही खत्म, इतने में ही खत्म। लेकिन अगर आप इसके अंदर आप आपकी खुद की थोड़ी सी लॉजिक यूज करोगे तो आप थोड़ा लंबा भी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए मैं आपको कभी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। हाँ, स्कैल्पिंग में सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी मूवमेंट लो, पकड़ो, निकलो। अगर मान लीजिए कोई पूरा दिन आपको बैठना नहीं चाहता है, उनको सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेकर निकलना है, तो उनके लिए भी ये स्कैल्पिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है कि आप अगर मॉर्निंग में या इवनिंग के लास्ट सेशन में 1 या 2 स्कैल्पिंग ट्रेड ले लो, बात खत्म। जो भी हो, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ले लो, लॉस है तो लॉस ले लो, आपको फिर पूरा दिन मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।